क्या अंग्रेजी बोलना मुश्किल है? नहीं। अंग्रेजी बोलना सिर्फ तब तक मुश्किल है जब तक हमने उसको ठीक से समझा नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करना शुरू नहीं की, उसको अपनी लाइफ का एक नॉर्मल सा पार्ट नहीं बनाया है। और सिर्फ अंग्रेजी नहीं, कोई भी चीज, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिसपे हमने प्रैक्टिस करना शुरू नहीं की है, जिसको हमने समझना शुरू नहीं किया है, वो हमारे लिए मुश्किल ही रहेगा। तो आइए आज से एक नई शुरुआत करते हैं और अंग्रेजी बोलना कैसे शुरू करना है उसको समझते हैं। अंग्रेजी बोलने की शुरुआत हम टेंसेस से कर सकते हैं। टेंसेस के थ्रू हमें ये समझ में आता है कि वाक्य की संरचना या सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे करनी है। नाउ व्हाट आर टेंसेस? टेंसेस आर द टाइम फ्रेम। अब हम जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं या हम कुछ लिख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, तो वो हमारा सब कुछ एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर ही होता है। या तो हम प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं, या तो हम पास्ट के बारे में बात कर रहे होते हैं, या हम कुछ पढ़ रहे होते हैं या लिख रहे होते हैं, या तो वो फ्यूचर से रिलेटेड होता है। तो सब कुछ एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर ही होता है, चाहे प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। एंड सिंस टेंस इज काल, समय, तो जिस तरह से समय को 3 भागों में विभाजित किया गया है, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, उसी तरह से टेंसेस को भी 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब ये जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंसेस हैं, इनको भी आगे 4 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। क्यों डिवाइड किया गया है अभी हम समझते हैं। जैसे सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। सिंपल में हमें किसी भी चीज का होना, कि वो चीज होती है, हमें पता चलता है। कंटिन्यूस में कि वो चीज हो रही है, इसका हमें पता चलता है। परफेक्ट में वो चीज हो चुकी है, वो काम हो चुका है, उसके बारे में हमें पता चलता है। अब परफेक्ट कंटिन्यूस की जरूरत क्यों पड़ी? परफेक्ट कंटिन्यूस कैटेगरी की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जब वो कंटिन्यूशन में वो जो काम हो रहा है वो कब से हो रहा है या कब तक होगा, एक डेफिनेट टाइम फ्रेम की हमें जब परफेक्ट इंफॉर्मेशन की जरूरत थी, तब ये फोर्थ कैटेगरी इंट्रोड्यूस हुई कि परफेक्ट कंटिन्यूस। जैसे पंखा सुबह से चल रहा है, पिछले आधे घंटे से बारिश हो रही है। कई बार जो मदर्स हैं वो अपने बच्चों को डांट देती हैं कि सुबह से ये बच्चा फोन देख रहा है। तो इस तरीके से आगे भी इन कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है, जो हम आगे वीडियोस में समझेंगे। नाउ गोइंग अहेड विद द टेंसेस, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस या वर्तमान सामान्य काल। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमें किसी भी चीज का होना या उसके एग्जिस्टेंस के बारे में हमें पता चलता है, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ्स, हैबिट्स, जनरल स्टेटमेंट्स, एक्शंस दैट आर ट्रू इन द प्रेजेंट, शेड्यूल्स एंड रूटीन्स, फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। अब आइए समझते हैं कि प्रेजेंट सिंपल टेंस या सामान्य वर्तमान काल के सेंटेंस कैसे होते हैं, उसमें वाक्य संरचना कैसे की जाती है, सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे की जाती है, उसके रूल्स क्या क्या है। अभी जैसे ये एक सेंटेंस है, मैं रोज सैर पर जाती हूँ, तो मैंने इसको इसी तरीके से कहा कि मैं रोज सैर पर जाती हूँ। मैंने ये नहीं कहा सैर पर जाती हूँ मैं रोज, या रोज सैर पर मैं जाती हूँ। ना ये सुनने में अच्छा लग रहा है और ना ये ठीक लग रहा है। तो मैंने कैसे कहा? मैं रोज सैर पर जाती हूँ। जैसे हम हिंदी में इस चीज का ध्यान रखते हैं कि पहले कौन सा शब्द आएगा, फिर उसके बाद कौन सा शब्द ठीक लग रहा है, फिर कौन सा शब्द आएगा, और जिससे हमारी पूरी सेंटेंस हमारा बन जाता है, हमारे वाक्य को पूरी वाक्य की संरचना हो जाती है। उसी तरह से हमें थोड़ा सा अंग्रेजी में भी यही ध्यान रखना पड़ता है कि पहले कौन सी चीज आएगी, फिर बाद में कौन सा शब्द आएगा, फिर उसके बाद कौन सा शब्द आएगा, जिससे सेंटेंस एक अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। अब आइए समझते हैं इसका सेंटेंस फ्रेमिंग स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब इसमें होते हैं डू और डस। इसमें हम आई, वी, यू, दे के साथ हम लगाते हैं डू, ही, शी, इट या किसी के नाम के साथ हम लगाते हैं डस, या मेन वर्ब में एस। फॉर एग्जाम्पल, आई लिव इन दिल्ली, शी लिव्स इन दिल्ली। नेगेटिव सेंटेंसेस इसमें भी हम यही करेंगे, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब दैट इज डू, डस प्लस नॉट प्लस रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। एग्जाम्पल, आई डू नॉट लिव इन दिल्ली। सेम विथ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, helping verb plus subject plus main verb plus rest of the sentence with question mark. For example, do I live in Delhi? अब जैसे कि हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस या वर्तमान सामान्य काल को समझ लिया है, इसमें सेंटेंस फ्रेमिंग कैसे की जाती है वो हमने समझ लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा और समझते हैं इसी टेंस के कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से। अगर हम टेंसेस को समझ लेते हैं तो हमारी अंग्रेजी बोलने की शुरुआत हो जाएगी। आज जिस तरह से हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस को समझा है, अब थोड़ा सा आप अटेंटिव रहिए और अपनी डेली लाइफ में ये देखिए कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जो आप हिंदी में उसे बोलते हैं। बस उसे हिंदी की जगह इंग्लिश में, अंग्रेजी में बोलने की कोशिश कीजिए एंड सी द डिफरेंस।